जी हाँ दोस्तों, तो नीतीश ने उठाया जो अगला कदम, उससे मच गया है बीजेपी में हड़कंप। शाह ने किया सम्राट को फोन। उधर एनडीए के बिहार के सारे सांसद भागे दिल्ली। मोदी को बताएंगे आप बीती खबर, मामला माजरा क्या है आपको बताएंगे। आप तो राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जहां बीजेपी ने लगातार नीतीश कुमार के कद को छोटा करने की कोशिश की, नीतीश से गृह विभाग छीना, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी हथियाई और गठबंधन के अंदर ही दबाव की राजनीति चलती रही। चाहे आप चुनाव के शुरुआती दौर से देखिए, चुनाव से पहले की बात कीजिए, चुनाव के बाद की बात कीजिए, अमित शाह के बयान को, नीतीश के नेतृत्व वाला मुख्यमंत्री, हालांकि बीजेपी ने अनाउंस भी नहीं किया। यानी कोशिश थी कि जेडीयू और नीतीश के कद को घटाया जाए, नीतीश की भूमिका को हटाया जाए, कम किया जाए या खत्म किया जाए। लेकिन अब कहानी उलटती जा रही है। नीतीश को सब कुछ समझ आता जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार ने लगातार उनके खिलाफ चल रहा काम, उनके खिलाफ चल रहा खेल, शायद उसकी लग चुकी है भनक। और अब उसी को देखते हुए नीतीश ने उठाया एक और कदम। दोस्तों, इससे पहले की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने 3 नए विभाग का गठन भी कर दिया। फिर संगठन को ताकत देने के लिए नीतीश का मास्टर स्ट्रोक, अब जेडीयू का वो महाअभियान जिसे राजनीति के जानकार सीधे चुनौती मान रहे हैं, और वो भी बीजेपी के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए, बीजेपी के बढ़ते कद को देखते हुए, बीजेपी के पैर फैलाव को देखते हुए, जेडीयू की भूमिका को कम करने को लेकर। और इस बीच सबसे बड़ा सवाल, अमित शाह ने क्या सम्राट को फोन किया? तो क्यों किया? क्या सचमुच दिल्ली ने नीतीश की चालों को भांप लिया? उधर बिहार एनडीए के 34 सांसदों का पूरा काफिला दिल्ली की ओर क्यों दौड़ पड़ा? कारण बताया जा रहा है आशीर्वाद लेने। लेकिन राजनीति में जितना दिखाई देता है दोस्तों, कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है, अलग होती है। दोस्तों, दरअसल बिहार में एनडीए की बंपर जीत, गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण और अब नीतीश कुमार का अगला कदम। नीतीश कुमार, जहां खबर चली, जहां बार बार दिखाया गया कि बीजेपी ने नीतीश के कद को कम किया, वहां अब इसका अंदाजा लगते ही नीतीश ने अगला कदम उठा लिया है। और नीतीश का यह कदम बीजेपी के लिए मुसीबत है। बीजेपी ने जैसे ये देखा या सुना होगा, 1 मिनट के लिए हिल गई होगी, क्योंकि जेडीयू ने महाअभियान शुरू कर दिया है। और दोस्तों, इससे ठीक पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में अलग से 3 नए विभाग, युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, इसके साथ ही दोस्तों तीसरा विभाग, उसका भी नीतीश कुमार ने गठन किया है। नागर विमानन विभाग सृजित करने का नीतीश कुमार ने निर्देश दिया है। और इसको लेकर भी चूंकि लगातार बड़े बड़े विभागों पर बीजेपी का कब्जा, तो नीतीश ने यहां चल दी अपनी चाल, 3 विभाग। अब देखिए मंत्रालय किसके पास जाता है। और अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फोकस है अपनी पार्टी के ऊपर, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश के दल को कम करने के लिए अपने आप को बड़ा भाई बना लिया है। नीतीश कुमार ने अब भनक लगते ही शुरू कर दिया अपना काम। पार्टी को कैसे फैलाव किया जाए, पार्टी का कैसे पैर पसारा जाए, चादर फैलाई जाए, पार्टी का नेतृत्व कैसे मजबूत किया जाए, पार्टी को एकजुट कैसे किया जाए। दोस्तों, इसी कड़ी में आज सीएम नीतीश कुमार सीधे पहुंचते हैं अपने पार्टी दफ्तर, जहां उन्होंने जेडीयू सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया। और सीधा टारगेट, लक्ष्य बड़ा, बेहद महत्वाकांक्षी, 3 साल में 1 करोड़ नए सदस्य। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और सांसद संजय कुमार झा ने साफ कहा, आज से सदस्यता अभियान की शुरुआत। पहली सदस्यता खुद सीएम नीतीश कुमार को दी गई। संजय झा ने आगे कहा कि नीतीश जी को 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने की बधाई, और अब संगठन को देश भर में मजबूत करने का समय है। यानी साफ है, नीतीश कुमार 2025 की जीत को 2030 तक की ताकत में बदलना चाहते हैं। नीतीश के कद को जहां बीजेपी अगर कम करना चाहती, सोचती भी ऐसा है, तो भनक लगते ही नीतीश लग चुके हैं अपने होमवर्क पे, अपने ऊपर काम करने को लगातार। लेकिन उधर दिल्ली में दोस्तों कुछ बड़ा होने वाला है। शपथ के बाद, सरकार बनने के बाद, उधर तो नीतीश कुमार ने अपना महाअभियान तो शुरू कर दिया है अपने दल को लेकर।
लेकिन इधर एनडीए के बिहार के सभी सांसदों को दिल्ली पहुंचना, यह क्या माजरा है दोस्तों? दरअसल झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे मुलाकात बताया है, इसे महज आशीर्वाद यात्रा बताया है। लेकिन राजनीति में दोस्तों मुलाकातें सिर्फ मुलाकातें नहीं होती, उनमें संदेश छुपे होते हैं। रामप्रीत मंडल ने कहा, बिहार ने मोदी नीतीश की जोड़ी को बॉलीवुड स्टाइल में सुपरहिट कर दिया है। अब केंद्र से विकास का नया पैकेज आने वाला। अरे साहब, पहले आप विशेष राज्य का दर्जा तो दे दो, जिसे बार बार नीतीश जी कहते रहे हैं जब उधर जाते हैं, तो वो दर्जा तो दिला दो, मुख्य पैकेज बिहार के विकास के लिए, बिहार के बदलाव के लिए। खैर दोस्तों, दरअसल सोमवार को पीएमओ में हलचल बढ़ना तय है। आने वाले सोमवार को यानी 8 दिसंबर को, क्योंकि बिहार से दिल्ली जाने वाले सांसदों की संख्या अधिक है। पूरे बिहार के एनडीए के सांसद पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री से मिलने, जिसमें जेडीयू के 12 सांसद, बीजेपी के 17 सांसद, लोजपा चिराग के 5 सांसद, यानी कुल 34 सांसद। साथ ही एक ही दिन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे, मुलाकात के लिए निकलेंगे। दोस्तों, ये सिर्फ क्या धन्यवाद यात्रा है, बल्कि राजनीतिक वजन दिखाने वाली एक ताकतवर तस्वीर। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि नीतीश कुमार का संगठन पर फोकस, 1 करोड़ सदस्यों को जुटाने का टारगेट, यह दर्शाता है कि जेडीयू अब फिर से राष्ट्रीय स्तर पर पांव फैलाना चाहती है। बिहार में अगर उसके कद को छोटा करने की कोशिश की गई, गृह विभाग जैसे जो कि 2005 से नीतीश के पास था, उसे लेकर नीतीश को कमजोर किया गया, स्पीकर की कुर्सी ली गई और नीतीश को बस मुख्यमंत्री कुर्सी दे दी गई। तो ऐसे में नीतीश को भी अंदाजा है कि पार्टी के लिए पार्टी की मजबूती कितनी जरूरी है, पार्टी का फैलाव कितना जरूरी है। तो एक तरफ तो नीतीश कुमार लग चुके हैं पार्टी के ऊपर अपने, दूसरी तरफ एनडीए सांसदों का सामूहिक मोदी मुलाकात, इसे पटना से दिल्ली तक कई मैसेज भेजने वाला कदम माना जा रहा है। दोस्तों, पहली एनडीए पहले से ज्यादा एकजुट दिखना चाहता है। दूसरे, केंद्र राज्य तालमेल मजबूत करने का संकेत। तीसरा, विकास पैकेज और नई योजनाओं की उम्मीद। लेकिन दिखाने की तो कोशिश बहुत है दोस्तों, लेकिन ये बिखराव साफ नजर आता है, दिलमुटाव साफ दिखता है। नीतीश कुमार की रणनीति भी उधर साफ है, संगठन को मजबूत करो, जमीनी स्तर पर पहुंच बढ़ाओ और आने वाले वर्षों के लिए पार्टी की नींव को तैयार करो। लेकिन दिल्ली में मोदी मुलाकात, इससे बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ भी आ सकता है। क्या यह सिर्फ औपचारिक मुलाकात है या सिर्फ इसके पीछे बड़ा राजनीतिक संकेत छुपा हुआ है? खैर, सोमवार का दिन बेहद खास होने वाला है, जब बिहार के सभी एनडीए सांसद, सारे एमपीज प्रधानमंत्री के पास पहुंचेंगे। बताया जा रहा है आशीर्वाद लेने आ रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, ये महज आशीर्वाद है या कोई बड़ा खेल है? हलचलें दिल्ली से पटना तक है। नीतीश का यह कदम महाअभियान पार्टी को लेकर सदस्यता 1 करोड़ टारगेट रखा उन्होंने, क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए, बताइए आपकी राय। खबर पे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। शुक्रिया।